हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज, जो कि हमारे प्रिय गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो चलाया जा रहा है दोस्तों, उसको। और आज का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 फरवरी, जो बुधवार को टेस्ट हुआ था, उसका डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है। समान नागरिकता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का, क्या स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो बना है वह हमारा उत्तराखंड बना है। कौन? उत्तराखंड बना है। और इसने कब लागू किया है दोस्तों? तो इसने जो है 27 जनवरी 2025 को इसे लागू किया है। और इससे पहले दोस्तों यह गोवा में जो था वो समान नागरिक संहिता जो है वह लागू हुआ था। और यह जो है यह जो लागू हुआ था वह आज़ादी के पहले ही हुआ था। बात करें दोस्तों समान नागरिक संहिता की, तो समान नागरिक संहिता का भारत के किस अनुच्छेद में है? तो यह भारत के अनुच्छेद 44 में है, जो कि एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड सरकार ने किसकी अध्यक्षता में यूसीसी यानी यूनियन सिविल कोड कानून का अध्ययन और मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की स्थापना की? तो इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह कौन थे? तो रंजना प्रसाद देसाई। कौन? रंजना प्रसाद देसाई जो थे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। तो यूसीसी कानून का जो अध्यक्ष था, मसौदा तैयार करने के लिए जो एक कमेटी बनाए गए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो थे हमारे रंजना प्रसाद देसाई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यानी यूनियन सिविल कोड अधिनियम 2024 में किस वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया गया, अर्थात उन्हें उन पर यूसीसी कानून लागू नहीं होगा? तो उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पर जो दोस्तों यह कानून जो है लागू नहीं हो गया है। एसटी वर्ग को है दोस्तों इस कानून से अलग रखा गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह अनुसूचित जनजाति। क्या? जनजाति। अनुसूचित जाति नहीं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति है यहाँ पे। अगला हमारा, उत्तराखंड में लागू यूसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तराखंड में जो सरकार यूसीसी को लागू किया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो बहुविवाह पर रोक लगाना, और इसमें लिव इन रिलेशनशिप को भी मंजूरी दिया गया, और साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, अगर उनसे संतान की उत्पत्ति होती है तो उनके संपत्ति में भी संतान का हिस्सा होगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कौन कौन सा है? तो बहु विवाह पर रोक इसमें लगाया गया है, और लिव इन रिलेशनशिप को इसमें मान्यता दिया गया है दोस्तों। और लिव इन स्लिप में अगर कोई संतान की उत्पत्ति होगी तो उसको भी उनकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। अगला प्रश्न है, 8वां वेतन आयोग के गठन का को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी, यह कब लागू होगा? तो 8वां वेतन आयोग, जिसमें दोस्तों कर्मचारियों का वेतन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, और ये इसकी जो सरकार ने अभी घोषणा किया, और यह जो लागू होगा यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगला है, आमतौर पर वेतन आयोग का नेतृत्व कौन करता है? तो वेतन आयोग का नेतृत्व जो करते हैं दोस्तों वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। क्या? सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वही जो है वेतन आयोग के नेतृत्व, जो गठन होता है आयोग, उसका नेतृत्व करते हैं, यानी उसके अध्यक्ष रहते हैं। 7वां वेतन आयोग 2016 से 2026 का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो 7वां आयोग यानी जो जो अभी वर्तमान में आयोग चल रहा है दोस्तों, तो यह जो इसकी अध्यक्षता जो की थी वह AK माथुर ने, अशोक कुमार माथुर ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। अगला हमारा, 8वां वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 8वां वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य जो है वह कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना। क्या? वेतन में वृद्धि करना एवं कर्मचारियों के कल्याण हेतु कार्य करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न हमारा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कलकत्ता की सरकार को किन किन क्षेत्रों में विधि निर्माण की शक्ति दी गई? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया दोस्तों? तो 1781 में। और यह जो है दोस्तों
1781 में आया था। और इसमें जो दोस्तों एक नया क्या गठन किया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। किसका? नहीं दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन दूसरा हमारा है, क्वेश्चन पूछ रहा हमारा क्या, किन किन क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। तो यह तो दिया गया था किसको, तो यहाँ दिया गया था बिहार को, बिहार में दिया गया था, बंगाल में दिया गया था, तथा उड़ीसा में दिया गया था। कहाँ? उड़ीसा में। अगला प्रश्न हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किस निकाय का गठन किया गया था। तो पिट्स ऑफ इंडिया में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन हुआ था। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन हुआ था। अगला हमारा, किस अधिनियम के तहत भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष रखा गया। तो यह कब किया गया था दोस्तों? तो यह जो है 1813 में किया गया था। कब? 1813 में के अधिनियम के तहत भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना इनाम रखा गया था। किस इतिहासकार ने कहा कि 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। तो यह कथन किसका? तो यह कथन जो है आरसी मजूमदार का है। किसका? आरसी मजूमदार का है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत किन्हें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। तो प्रथम विधि सदस्य जो बनाया गया था वह किन्हें बनाया गया था? तो यह बनाया गया था सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को है जो प्रथम विधि सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन जो किया गया था वह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत किस ईस्वी में बनारस के राजा को विधानसभा में मनोनीत किया। तो यह 1862 में। और साथ ही साथ इनके साथ जो दोस्तों दिनकर राव को भी विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। और किसको किया गया था साथ में? तो और पटियाला महाराज को भी किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से कब अलग किया गया। तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से जो अलग किया गया था वह 1937 में किया गया था। कब? 1937 में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था। तो भारत में महिलाओं को अधिकार जो है दोस्तों मत देने का दिया गया था वह 1919 के अधिनियम के तहत दिया गया था। 1909 में क्या गया था दोस्तों? तो 1909 में 1909 में मुस्लिम को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। अगला हमारा, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार 1946 में वित्त विभाग किसको सौंपा गया था। तो 1946 में जो वित्त विभाग सौंपा गया था ये किसको सौंपा गया था? तो यह लियाकत अली को सौंपा गया था। किसको? लियाकत अली को सौंपा गया था। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग धारित किया गया था। तो उनको कौन सा? तो उनको गृह मंत्रालय मिला था दोस्तों। और क्या मिला था? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्या? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। हमारे शरीर में होने वाले बैक्टीरियल एवं वायरस इन्फेक्शन के विरुद्ध सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करता है। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स करता है वह न्यूरोफिल्स करता है। क्यों? कौन करता है? तो न्यूरोफिल्स करता है। अगला हमारा, औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन किस विधि से होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो औद्योगिक स्तर पर उत्पादन होता है वह कास्टनर विधि से होता है। किसके द्वारा? कास्टनर विधि द्वारा होता है दोस्तों। समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपकरण में किस तरह का अनुप्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में निरीक्षण अधिकार दिया गया है। तो किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 227 के तहत दिया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 227 के तहत। अगला प्रश्न हमारा,
महानदी से कृष्णा नदी के बीच के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? तो महानदी से कृष्णा नदी के बीच के मैदानी तट को क्या कहा जाता है? तो उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। क्या? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। यहाँ पे हो गया दोस्तों हमारा महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, और यहाँ पे हो गया केरल। तो यहाँ पे हो गया उड़ीसा के तट पर जो इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। यहाँ पे तमिलनाडु के पास है, उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या? कोरोमंडल तट। ये केरल के पास है, जिसे मालाबार तट कहते हैं। और मुंबई के पास है, इसे क्या कहते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन जो है 1983 ईस्वी में किया गया था। कब? 1983 ईस्वी में। अगला हमारा, राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किसने लाया था? तो राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता जो लाया था, यह वारेन हेस्टिंग लाया था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। अगला हमारा, किन्स के सीमांत बचत प्रवर्ती बचत समिति की परिभाषा है? तो इसकी परिभाषा क्या है? तो एमपीएस बराबर डेल्टा एस बल्टा डेल्टा वाई। अगला है, काकोला जलप्रपात बिहार में किस जिले में है? तो काकोला जलप्रपात जो है दोस्तों बिहार के नवादा जिले में है, और यह सराही नदी पर है। कौन सी नदी पर? सराही नदी पर है। चन्हुदड़ो पाकिस्तान के उत्खननकर्ता कौन थे? तो चन्हुदड़ो, जो कि दोस्तों एक हड़प्पा सभ्यता की एक स्थल है, इसका जो खोज करता है वो अर्नेस्ट माइकल है। कौन? अर्नेस्ट माइकल। अगला है, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 24 जनवरी 1971 को हुई थी। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल एवं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।